अफवाह का जनसका टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है, बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। फोन न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। माननीय नगीना संसद चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी आजाद समाज के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ विश्वकर्मा, महानगर प्रभारी अब्दुल रज्जाक मंसूरी महाराजगंज, विधानसभा प्रभारी जी और अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता कानपुर में परेड ग्राउंड की दुकानें नगर निगम अधिकारी द्वारा हटाए जाने की हजारों दुकानों को उजड़कर 20,000 घरों की बर्बादी करके रोड पर लाने के आदेश को सुनकर जनता में एक बड़ा आक्रोश बना हुआ है। ये बात माननीय नगीना संसद चंद्रशेखर आजाद के आदेशानुसार कानपुर महानगर पहुंचे। परेड ग्राउंड में दुकानदारों से बात की उनका दर्द जाना और महानगर प्रभारी अब्दुल रज्जाक मंसूरी ने डीएम साहब से मिलकर अपनी बात रखने का आश्वासन दिया कि बात करूंगा कि अगर कोई बिना नोटिस अगर दुकानें उजड़ने की तैयारी है तो इन गरीबों बेसहारों के लिए दूसरा कोई जीविका जीने का रास्ता निकल गया है या सिर्फ उजड़ने का ही रास्ता है। अगर वक्त पड़ा तो माननीय नगीना संसद चंद्रशेखर आजाद खुद कानपुर आएंगे। उस घटना के माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि 24 नवंबर को वहाँ पे संभल में हिंसा होती है, हम लोग के साथ में खड़े हैं। 24 नवंबर को घटना होती है, 25 नवंबर को माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी संभल पहुँचने का काम करते हैं, संभल पहुँचने का काम करते हैं। आज परेड ग्राउंड में आप आए हुए हैं और किस तरीके से लोगों की समस्या जो है उसको लेकर किस तरीके का बातचीत करना चाह रहे हैं? देखिए 7 मई के आसपास जो है यहाँ पे नगर निगम द्वारा एक मौखिक अनाउंसमेंट करवाई गई कि इस ग्राउंड को खाली कराने के लिए। तो जैसा कि मुझे सूचना मिली कि यहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश और जो है काफ़ी निराशा जो थी, और साथ ही साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी हमारे आज़ाद समाज पार्टी के, तो हम लोगों का ये दायित्व बनता था कि हम लोगों के बीच में आकर के इनकी बात सुनें। तो जब मैं यहाँ पे आया तो इन लोगों के बीच में जब मैंने बात की तो यहाँ पे मुझे पता चला कि ये प्रकरण पहले भी हो चुका है। सन 2012 में जैसे जब सरला सिंह यहाँ की मेयर थी, भाई साहब लोगों ने मुझे बताया, यहाँ के व्यापार मंडल के जितने भी अधिकारी थे उन्होंने बताया, जितने भी यहाँ भाई लोग मेरे जो है दुकान की उन्होंने बताया, सन 2012 में भी ये बात हो चुकी है। तो आप एक गैर जिम्मेदाराना तौर पे ये चीज़ समझिए कि जो है अधिकारी कितने गैर जिम्मेदार लमसम हो चुके हैं कि सन 2012 में जब इसका जो है निजीकरण की बात हुई, तो जब निजीकरण की बात किया, जब यहाँ के व्यापारियों ने विरोध किया, तो एक जिम्मेदार एक नैतिक कार्य करने के नाते जो जितने भी अधिकारी थे उनको ये करना चाहिए था कि सन 1850 या फिर अंग्रेजों के समय से ये दुकानें जो है अलॉट होकर के जो है लग रही हैं यहाँ पे, और पहले इसकी जो है नगर निगम द्वारा या नगर महापालिका द्वारा जो है पर्चियाँ कटती थी। तो एक आधिकारिक तौर पे यहाँ पे इनको जो है पोजीशन फिर से देने के लिए जो है इस चीज़ का दोबारा से लागू करना चाहिए था। लगभग कितने दुकानदार हुए हैं? यहाँ पे लमसम जो है अगर आप अंदर की बात करेंगे 700 से 800 जो है दुकानदार लमसम है, और अगर आप आउटर में बात करेंगे लमसम यही संख्या जो है मेरे ख्याल से 1200-1500 चली जाएगी आपकी। तो आप चंद्रशेखर रावल जी किस तरीके से बात पहुँचाते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि भाई के पास ऑलरेडी ये बात, माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी के पास ये बात हमारी पहुंच चुकी है, क्योंकि आज ग्राउंड रिपोर्ट पे हम लोग यहाँ पे आकर के जो ज़मीनी हकीकत है वो मैं जानना चाह रहा था। क्योंकि 7 तारीख का अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन भी दिया, तो मैं वही यहाँ पे जितने भी हमारे सीनियर लोग उनसे मैंने पूछा कि जो है ज्ञापन के बाद में क्या कोई अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे आपसे बात करने आया? तो उन्होंने कहा कि कोई जिम्मेदार अधिकारी बात करने नहीं आया। तो आप खुद सोचिए कि आज जो है लमसम 125 साल से, मतलब कि 150 साल से ऊपर हो गया है यहाँ पे दुकानें लग रही हैं, और 150 साल के बाद जो दुकानें हटने की जब बात आ रही है, और एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह जिन अधिकारियों को यहाँ पे आकर के इनकी समस्या सुनना चाहिए था या सुलझाना चाहिए था उसको, अगर आप यहाँ पे दुकानें हटा रहे हैं तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था की है इनके लिए कि जो है कि ये यहाँ से हट कर कहाँ जाएंगे? लमसम आप मान के चलिए कि 1000 दुकानें यहाँ से हटेंगी तो कम से कम 20,000 लोगों की जो है रोजी रोटी पे समस्या आएगी। क्या आप लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं, इस पे क्या ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है हम लोगों का अभी सबका आपसी सहमति बनी है, और यहाँ पे जो हम लोग कल डीएम कार्यालय जाकर के डीएम को 11:30 बजे की 12 बजे के आसपास जो है यहाँ से हम ज्ञापन देंगे। अगर यहाँ के दुकानदारों को हटाया जाता है तो आपकी फायदे के लिए देखिए सर्वप्रथम तो जो है हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर अपने भाई के साथ खड़े हैं कि ऐसा ना हो। हमारा सबसे पहला प्रयास है कि यहाँ पे ऐसा ना हो, वरना ये बात हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी के पास जाएगी। तो जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं इन भाइयों के हक अधिकारों के लिए, वहाँ तक हम जाने का प्रयास करेंगे। परेड ग्राउंड का जो मामला है, कारोबार को लेकर किस तरीके से आप लगे हुए हैं? जिसे अभी अचानक 7 तारीख को यहाँ पर एक घोषणा हुई कि दुकानें हटाई जाएं, तो हमारे संज्ञान में आया
तो ये संज्ञान में मैं उस दिन कहा था दिल्ली में। अचानक हमारे अध्यक्ष जी ने हमको कॉल किया कि हमारे चंद्रशेखर भाई साहब के पास ये कल्याण चुनाव का मामला जा चुका है और इसके लिए वो बड़ा दुख जाहिर कर रहे हैं और उनको आक्रोश भी है। आप पूरी प्रक्रिया जानिए यहाँ क्या है। तो मैं यहाँ आया और आके मैंने यहाँ जानकारी ली, जिससे पता चला। बस हमारा इसलिए आज नगर अध्यक्ष जी आए हैं, पूरी जानकारी हमने ली व्यापार के लोगों से, दुकानदारों से, और आगे का यह आश्वासन है कि हमारी आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और हमारे एक एक कार्यकारी, एक एक कार्यकर्ता इस दुकानों को न हटने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए हमको कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये दुकानदारों में एकता बनी रहेगी इसमें? एकता बनी रहेगी, बनी है, और एकता आज की नहीं बनी है, ये सालों बाद हो गया बनी हुए। आज एकता ही बनी हुई है। आज यहाँ का जो है आपस में भाईचारा बना हुआ है, हमारी सद्भावना बनी हुई है। यहाँ रामलीला होना, संसद कार्यक्रम होना है, ये कैसे होना है? ये हमारी एकता से होना है, हमारी सद्भावना से होना है। हमारी सद्भावना, हमारी एकता, हमारा भाईचारा मिटाने का ये काम सारी सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। हम उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। बस अब आपका जनसका टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर